छोटे से गांव में, जो एक घने जंगल के किनारे बसा था, एक स्थानीय किंवदंती थी जो एक सुनसान जगह में रखी एक खाली लकड़ी की कुर्सी के बारे में बताती थी। ग्रामीणों का मानना था कि यह कुर्सी कोई साधारण सीट नहीं थी। कहा जाता था कि इसमें एक शांत जादू था जो परेशान लोगों को आराम दे सकता था और खोए हुए लोगों को रास्ता दिखा सकता था। जो भी इस कुर्सी को ढूंढ लेता, उस पर बैठकर किसी तरह से अपने दिल में एक नई स्पष्टता और शांति के साथ लौटता था। एक दिन मीरा नाम की एक युवा महिला जंगल में भटक गई। वह महीनों से संघर्ष कर रही थी, जब से उसके प्रिय दादा का अचानक निधन हो गया था। उन्होंने ही मीरा को पाला पोसा था, जीवन और खुशियों के बारे में सब कुछ सिखाया था, लेकिन उनकी मृत्यु ने मीरा के दिल में एक गहरा शून्य छोड़ दिया था। तब से उसने अपनी दिशा और खुशी खो दी थी, हर पल को घेरने वाली गहरी उदासी से जूझ रही थी। जैसे जैसे मीरा जंगल में अनायास भटकती रही, उसकी सोच और यादों से भरा मन भारी था। अचानक वह एक छोटे से खाली स्थान पर पहुंची जो सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। इसके केंद्र में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जो समय के साथ पुरानी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मजबूत थी, जैसे वह उसके आने का इंतजार कर रही हो। एक अनखे बल से खींचती हुई मीरा कुछ देर के लिए झिझकी, फिर धीरे धीरे कुर्सी की ओर बढ़ी और बैठ गई। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठी, एक गहरी शांति ने उसे घेर लिया। उसने अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी महसूस की और हल्की हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट सुनी। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने चुपचाप उसे सांस लेने की जगह देने के लिए ठहराव ले लिया हो। आंखें बंद करके मीरा का मन फिर दादा के साथ बिताए दिनों में लौट आया। उसे याद आया जब वह दादा के साथ पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी होती थी, जहां वे उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, मीरा, वे कहते थे। यह कभी रुकता नहीं है और कभी कभी आपको इसे वहां ले जाने देना चाहिए जहां यह जाना चाहता है। बिना धारा के खिलाफ लड़े उनके शब्द अब मीरा के मन में गूंज रहे थे, और पहली बार उनकी मृत्यु के बाद वे उसे समझ में आए। जब मीरा कुर्सी पर बैठी थी, उसने अपने कंधे पर एक गर्माहट महसूस की, जैसे कोई उसे धीरे से सांत्वना दे रहा हो। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने बगल में हवा में एक हल्की सी झलक देखी, धुंधली, लगभग एक चमकती हुई छाया की तरह। यह उसके दादा की छवि के समान थी, हालांकि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उनकी याद बस एक क्षण के लिए आकार ले रही हो। उसी क्षण में उसने अपने दुख का भार कुछ हद तक कम होते हुए महसूस किया। दृष्टि फीकी पड़ गई, लेकिन गर्माहट बनी रही। मीरा ने खुद को उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों के बारे में सोचते हुए पाया, न कि उदासी के साथ बल्कि एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। उसके दादा की आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, याद रखना मेरी बच्ची, खुशी खोए हुए पर नहीं बल्कि जो बचा है और जो आने वाला है उसे अपनाने में है। कहानियां साझा करने के माध्यम से उसने महसूस किया कि वह उनसे और अधिक जुड़ गई है, और उसने वह खुशी फिर से खोज ली जिसे वह खो चुकी थी। खाली कुर्सी की किंवदंती बढ़ती गई। मीरा आखिरी व्यक्ति नहीं थी जिसने इसे पाया, अन्य लोग भी इसके पास आने लगे, अपने अपने संघर्षों और बोझ के साथ। और हर बार कुर्सी ने चुपचाप आराम करने की जगह सांस लेने का एक पल और शायद एक स्पष्टता की फुसफुसाहट दी। यह अभी भी एक साधारण लकड़ी की कुर्सी थी जो एक खाली स्थान में रखी हुई थी, लेकिन जो लोग खोए हुए थे उनके लिए यह एक याद दिलाने वाली थी कि कभी कभी हमें अपनी राह फिर से पाने के लिए बस एक पल की शांति की जरूरत होती है। नीति कभी कभी उपचार का अर्थ सभी उत्तरों को खोजना नहीं है, बल्कि अपने भावनाओं के साथ बैठने, अपने दिल की सुनने और धीरे से छोड़ देने की अनुमति देना है। मिलते हैं दोस्तों अब अगली कहानी में। इस कहानी से कुछ सीखा हो और कहानी अच्छे लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।